माता दीन के इस तर्क से पुलिस के लोग प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। सजा मारने वाले को होती है या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। हमारे लिए सब मनुष्य बराबर हैं। माता दीन ने FIR भरवा दी। बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। माता दीन ने कोतवाल को समझाया, यदि लोग शिकायत करने आए तब कहना सब ऊपर से ऊपर हो रहा है। हमारे देश में यह मुहावरा 50 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम भी इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल ने कहा, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तब चश्मदीद गवाह कहाँ से आएगा? माता दीन ने सिर ठोक लिया। वह झल्ला कर बोला, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद वह नहीं जो देखे, वह है जो कहे कि मैंने देखा है। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन बोला, मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हो, जुआ खिलाते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन ऐसे 8-10 लोग कोतवाली में हाजिर थे। माता दीन बोला, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहाँ थे ही नहीं। माता दीन ने गुर्रा कर उन्हें कहा, कैसे देखा? तो बताता हूँ। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? माता दीन ने कहा, ठीक है, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे बोले, देखा साहब, वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे। कोतवाल इस चमत्कार को देखकर माता दीन के चरणों में गिर पड़ा। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। अब चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। अब धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार खुश थी। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। उनकी जय जयकार हो रही थी। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करवाता, कोई डूबते बच्चों को नहीं बचाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। एक दिन प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलवाया। प्रधानमंत्री ने रुआं से होकर कहा, माता दीन जी, हम आपकी और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल अपने देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने IG का ऑर्डर मिल गया। माता दीन ने SP साहब की बीवी के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देखकर पुलिस वाले रो पड़े।